ठीक है, तो आज मैं आपको टैरोडेक्स बता रहा हूँ। टैरोडेक्स जो मैं खुद यूज करता हूँ, उसकी मैंने लिंक्स जानबूझ के आपको दी हुई है, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक एंड बाय। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम कि भाई आप रिव्यूज चेक करो, देखो क्या है क्या नहीं। तो रिव्यूज वगैरह सब मैंने ऑलरेडी चेक करे हुए हैं, बहुत सारे रिव्यूज है इसमें। आप अगर क्लिक करेंगे आपको भी दिख जाएगा, बहुत सारे रिव्यूज है, एंड यू कैन जस्ट बाय देम। अब जैसे ये वाला है, दिस इज व्हाट आई यूज। ठीक है, दिस वन दिखेगा तो बता। दिख रहा है। हाँ सर, दिख दिख रहा रहा है? है सर। हाँ, एंड द सेम यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन शेयर है जी उस सर, यहाँ पे है। पर। हाँ, ये वाला मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा जी। जो एक और मैंने शेयर किया है, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, दिस वन, एई वेट का सिमिलर है, ओके। जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब उसमें थोड़ी सी मोटी सी बुक आती है, थोड़ी सी ब्रॉड बुक आती है, इसीलिए थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है। और जो ये वाला है ना, छोटा वाला, इस छोटे वाले में एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, बिल्कुल मतलब एक छोटी सी पतली सी बुकलेट टाइप की आती है। तो यही फर्क है इन दोनों में। ठीक है, कार्ड्स बिल्कुल सेम आते हैं, कार्ड्स में कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक बड़ी बुकलेट और छोटी बुकलेट, इतना ही फर्क आता है। ठीक है, बुकलेट का मतलब क्या यूज है सर? दिखा दे। मैनुअल है कुछ? ये देखो, ये दिख रही है मेरे हाथ पे भी, अगर देखोगे इट्स हाँ। अ स्मॉल बुकलेट। जी देख, सर। बहुत छोटी सी बुकलेट है। सो इसमें छोटे छोटे थोड़े बहुत मतलब चीजें लिखी होती हैं कि टैरो का क्या है क्या नहीं, जो इन्होंने अपने ओके। टेक्स्ट के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके साथ आती है। ठीक है, दिस वन। जी। और बड़ी वाली बुक आपको बड़े बड़े पैक में आएगी, तो यू कैन बाय एनी वन दैट यू विश। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक सोल जर्नी का कार्ड है, ये भी है मेरे पास। दिस ओके। इज सोल जर्नी डेक। ये मैं गाइडेंस के टाइम पे, जब लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है, तब मैं ये यूज करता हूँ। ये बहुत एक्यूरेट अभी तक निकल के आया है। सो गाइडेंस मतलब? तो गाइडेंस मतलब आपने जो बोला था वो मैसेजेस आते हैं वो वाले कार्ड्स? हाँ जी, इसमें ओके। भी आपको एक कंप्लीट किताब बुकलेट। आएगी ऐसी, दिस हाँ। बुकलेट, एंड बुकलेट के अंदर ये कार्ड्स आते हैं। ठीक है, कार्ड्स में हर कार्ड्स को जिस तरह से आएंगे, जैसे इसमें पेशेंस लिखा हुआ है, मैं मोस्ट प्रोबेबली, अब देखो इसमें ऐसा ही होता है कि बाय द वेज कुछ नहीं निकलता। अगर कुछ निकला है तो कहीं ना कहीं कोई उसका मैसेज शायद आपको भी चाहिए होगा, एंड दैट इज वे निकलता है। ये मैंने कई बार नोटिस किया और काफी लोगों के लिए यूज किया। मैं जब मतलब मास रीडिंग देता था तब भी मैंने यूज किया इसको, और जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं मैंने तब भी यूज करा है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका यूसेज है, बहुत अच्छा इसका काम है। जैसे अगर मान लो, तो सर, अगर मैं अभी अभी सडनली वो कार्ड आ गया पेशेंस, तो क्या अपन सबको पेशेंस रख के चलना है? इस ऑफ कोर्स के ऊपर ना एक छोटा सा एफर्मेशन भी, इफ यू कैन रीड, पढ़ पा रहे हो? पेशेंस। पेशेंस पेशेंस के ही है, हाँ वो। पेशेंस हाँ। पेशेंस लिखा हुआ है। पेशेंस के नीचे एफर्मेशन भी, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट। द एफर्मेशन सेज नहीं आई सर। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो जो भी हो जी रहा है सर। वो डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है, ये मुझे एक्सेप्ट करना है, तभी आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है। सो एफर्मेशंस भी है, सो यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस दोस। और इसमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, और ये बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ आते हैं। एंड जी आफ्टर राइटर वेट डेक, अगर कोई मेरा फेवरेट डेक है तो ये वाला है। ओके। बहुत ही जबरदस्त मुझे यूज इसका मतलब आया है, और बहुत अच्छा इसका गाइडेंस वगैरह भी तो इसका सर हुआ है। ये गाइडेंस सेल्फ के लिए भी ले सकते हैं? हाँ जी मैम, सेल्फ के लिए ले सकते हो, दूसरों के लिए दे सकते हो, बिल्कुल। मतलब जितने भी हम कार्ड्स दिखाएंगे और देखेंगे, ये हम खुद के लिए और दूसरों के लिए साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा, अब क्योंकि हम कार्ड्स की बातें कर रहे हैं, कार्ड्स को हम दिखा रहे हैं, तो मेरे पास जितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ यू कैन सी दिस, ये चक्रा वाले चक्र भी हैं। मेरे चक्रा पास भी वाले। है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं जो मैंने खुद यूज करी। मैं ऐसी कोई चीज रेकमेंड नहीं कर रहा जो मैंने यूज नहीं करी। जो मैंने यूज नहीं करी, मैं ये नहीं कहता कि आप ले नहीं सकते, आप खरीदें, नो इश्यूज। बट वो मैंने यूज नहीं करा तो मैं रेकमेंड खुद नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता। सो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा। बट आपको अगर, क्योंकि कैसा होता है, एवरीबडी, सबको ना अपना एक अट्रैक्शन लगता है, एक यू ड्रॉ टूवर्ड्स योर कार्ड्स।
तो कोई कोई कार्ड देख के ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है इसको, तो वो कार्ड्स आप ले सकते हो। बट हाँ, वो कार्ड समझ में आने चाहिए, कुछ ऐसे मत उठा लेना जो आपको इंटरप्रिटेशन करने में इशू आ जाए, ठीक है। वॉट एवर दैट इज रिलेटिंग टू यू एंड इट इज इजी फॉर इंटरप्रिटेशन दैट यू कैन बाय, क्योंकि 800-900 से ज्यादा टाइप के कार्ड्स होते हैं या उससे ज्यादा ओके। होंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स हैं, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, इसके बारे में सुनते समझते जाओगे, आपको दिखेगा कि देयर आर इवन मोर एंड मोर कार्ड्स विच आर देयर। बहुत मतलब कुछ एंशंट वाले भी होते हैं, कुछ अलग टाइप के भी होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ कार्ड्स। तो इसीलिए वो पूरा आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कार्ड लेना है। सर देन चक्रा कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑल्सो अभी हम इसमें ज्यादा घुस नहीं रहे, अभी मैं सिर्फ आपको डेक दिखा रहा हूँ सो दैट हाँ आपको डेक का एक लुक एंड फील आ जाए। इसमें जो है, अब देखो इसमें बहुत अच्छा है, ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दिस इज द गाइड बुक, ठीक है। तो ये पूरी गाइड बुक है जो आपको बता देगी कि कैसा क्या पढ़ना है, क्या लेजेंड्स है। इसमें बेसिकली एक कहानी सी है, एक लड़की की कहानी है, जो जिस तरह से हम अभी टैरो कार्ड्स भी देखेंगे, इट्स लाइक अ स्टोरी। एक लड़का जो निकलता है अपनी जर्नी पे, और रास्ते में उसको कौन कौन मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वही सब है। इट इज ऑल लाइक दैट। तो सारे कार्ड्स ना घूम फिर के मैंने वही बताया, मदर इज राइडर वेट, बाकी सारे अडेप्टेशन है। एवरीथिंग अदर इज अडेप्टेशन, एंड दैट इज वाई अगर आप मेरी बात मानोगे, या किसी भी अच्छे टैरो रीडर की, खासकर जो इंडिया में टैरो रीडिंग करते हैं उनकी बात मानोगे, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट का जो सिंपल टैरो डेक है ना, वही लेना, ठीक है। ये चक्रा वाले कार्ड्स हैं, दिस इज हाउ दे लुक, ओके, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। तो जो सिंपल टैरो डेक है ना, वो आपको प्रेडिक्ट मतलब जो प्रेडिक्शन वो देगा, बाकी कोई दूसरा डेक आपको नहीं दे पाएगा। इसीलिए जो आपने फर्स्ट वाला बताया था राइडर ना? यस यस, फर्स्ट वाला, दिस वन, हाँ, जी सर। दिस वन, दिस इज द बेस्ट डेक। इससे अच्छा डेक कोई है ही नहीं, और इससे ज्यादा एक्यूरेट डेक कोई है ही नहीं। आप ढूंढ लो जितना ढूंढ सकते हो, मैंने भी काफी ढूंढे हैं, देखे हैं, बट मुझे एक ये काफी अच्छा लगा। दिस इज वेरी गुड, अच्छा है इसका, इंटरप्रिटेशन से बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा एक जो इसमें लास्ट में है यौगिक वाला डेक, ये बहुत बड़ा डेक है, देखो मेरा चेहरा भी इसके पीछे छुप जा रहा है। दिस इज अ बिग डेक। तो और ये बहुत ब्यूटीफुल भी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। तो ये ऐसे पूरा एक इसका कवर पूरा हट जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज। ये सारा रोज वाला दिखा रहे हो आप? सारा रोज वाला है, ये इसमें की गाइड बुक है, पैट पैट वन गाइड बुक, एंड फिर ये कार्ड्स का आपको डेक मिलेगा ऐसा। तो ये सब कार्ड सर अलग अलग एरियाज में काम आते होंगे कि एक ही एरिया में काम अलग अलग? जनरली ऐसा कुछ खास नहीं है, मैंने सिर्फ ये, जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कभी कभी कुछ करना होता है ना, तो मैंने वो सोच के लिया था, क्योंकि ऐसे मुझे कोई खास तो लगा नहीं। बट हाँ, जब हम करते हैं तो मुझे सोल टैरो बहुत हेल्प करता है। सोल कार्ड जो है, मैं सोल कार्ड्स को हमेशा यूज करता हूँ फॉर इंटरप्रिटेशंस, फॉर गाइडेंस एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छा गाइडेंस निकल के आता है। इसमें का जो है ना, ये भी अच्छा है, ये जो यौगिक पाथ वाला है, सारा रोज वाला, ये भी अच्छा है। बट इतना मैं यूज नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा कार्ड्स यूज करेंगे उतने सारे हो जाते हैं, कई बार टाइम नहीं होता, और कई बार बस कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा हो जाता है। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए, अब कुछ कुछ लोगों को होता है कि नहीं सर, हम तो आपके पास आए हैं, उनको लगता है कि नहीं, 3-4 अलग अलग टाइप के डेक होने चाहिए, मतलब सम पीपल हाँ हैव द जी सर। सेटिस्फैक्शन। होता है ना आंख का रस, किसी किसी को आंख का रस चाहिए। तो जिसको आंख का रस चाहिए, तो फिर उनके लिए मैं रखता हूँ कि ठीक है यार, तुम्हें लगता है हाँ कि ऐसे नहीं करेंगे तो काम नहीं होता है, सो
कोई बात नहीं, एक से ज्यादा वेराइटीज सर्व करनी है। उनको लगता है अच्छा, पता नहीं। क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट खुद बोलता है कि मुझे एक से ज्यादा टैरो कार्ड का तो करना ऐसा है कि आजकल ना क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे देख देख के लोग आधे से ज्यादा टैरो कार्ड बन चुके हैं, एंड जी दे ओनली हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि मेरा ये क्या है वो क्या है। जो सवाल पूछते हैं वो जनरली कहीं ना कहीं उनका ये होता है कि भाई पता है, काफी कुछ उनको मालूम रहता है। इवन मैं कई बार कोई चीज में इवन बिफोर आई इंटरप्रेट देम, वो मेरे को इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि हाँ ये तो ये है ना, ये तो वो है। हाँ, उनको आधा नॉलेज तो यूट्यूब से मिल जाता है। आधा नॉलेज यूट्यूब से मिलता है, बट वही है कि आधा नॉलेज कई बार बड़ा बुरा भी होता है क्योंकि हाँ आप हाँ। पूरा तो नहीं कर यस। सकते। मैं उनको बोलने देता हूँ ठीक है भाई, पहले वो क्या होता है कि जितना उनके पास है वो छलका लें, खत्म कर लें। जब मैं उनका कप एम्प्टी हो जाएगा, देन आई विल फॉर अनदर थिंग। ठीक है, क्योंकि ये सबका अपना अपना होता है ऐसा। तो भैया जी जिसको ज्यादा बोलना है पहले बोल लो, वंस यू आर डन देन आई विल स्पीक। इसके अलावा सिर्फ एक है जो मैंने इस यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि मुझे वो मतलब मैंने मंगा तो लिया था, बट मुझे वो डेक बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, मतलब मुझे पसंद नहीं आया वो डेक। तो वो ये वाला डेक है, इफ यू कैन सी, सॉरी, देख रहे हो, आर्कएंजल जेमस्टोन। जेमस्टोन। हाँ, जेमस्टोन हाँ, तो गार्डियंस ये का। ना मतलब ये कुछ भी निकलता है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता, कुछ भी निकलता है, मन मर्जी निकलता है बिल्कुल। तो जिसका ना कोई रेलेवेंस ही नहीं आता, किसी भी चीज में कुछ भी निकाल के दे रहा है, तो फिर वो आप यूज ही नहीं कर सकते। अब मैंने मंगवा लिया था तो है मेरे पास, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता। कारण ये है कि ये कुछ भी निकलता है, हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे तो गो फॉर इट, नो इश्यूज, मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है। इसको मैं एक बार खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू विल हैव अ बेटर आइडिया। अब ये जो कार्ड्स है ना, दीज आर लाइक टू साइड कार्ड्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, सॉरी, देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज है, आई डोंट नो इफ यू कैन जी सी द, सर। हाँ मैसेज। दिस इज, ठीक है। जी सर। वहां पे वही लिखा है कि, सॉरी, यहाँ पे जैसे ये सनस्टोन है, तो ये सनस्टोन के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हम्म। एंड जो पीछे है वो आर्कएंजल एरियल करके है, उनकी बातें लिखी हुई हैं। उनकी बातें अच्छा। ब्राइटली आई एम सेल्फ, मतलब एक तरह से अफर्मेशन से लिखे हुए हैं, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ, अदर पीपल ऑल्सो रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ, आई शाइन द लाइट ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड लव फ्रॉम माई हार्ट, दैट्स ऑल। वो एंजल, आर्क एंजल एरियल, और उसके नीचे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और बाकी जैसे सनस्टोन लिखा है, तो सनस्टोन के वहां पे उन्होंने लिखा है कि हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्स, डू यू सेंड नीड सम एंथुसियाज्म, वगैरह वगैरह, दिस इज द टाइम फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पर्पस। तो आई डोंट बाय मच इनटू दिस, तो इसीलिए मैं मतलब ये है ना ऐसा है कि कोई भी कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ थोड़ा बहुत तो करीब है, तो ये उस टाइप की चीज है। ये यूट्यूब के काम की है, तो मैंने बस पहले सोचा था कि शायद यूट्यूब पे थोड़ी रीडिंग वीडिंग करूंगा, तो मैंने उसके लिए रखा था। तो ये हो गए मेरे सारे डेक्स, और सिर्फ एक डेक जो है ये रेडलिंग वैलेंटाइन वाला एंजल आंसर्स, ये मैंने एक बार, मैंने अभी ऋचा मैम को बताया है, तो मैंने ये एक बार मंगवाया था, बट समहाउ दैट द शिपमेंट गॉट कैंसिल्ड ड्यू टू सम रीजन, पता नहीं वो ऑर्डर नहीं हो पाया, क्या हो पाया, तो वो मेरा अटक गया, और फिर मुझे उसको रिफंड मंगाना पड़ा। उसके बाद मैंने मंगवाया नहीं, बिकॉज मुझे ना थोड़ा सा आइडिया तो लग चुका था कि उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से इसमें अफर्मेशन है, कुछ कुछ इसमें मैंने अफर्मेशन सुना है, कुछ कुछ वैसे ही अफर्मेशन है। बट हाँ, ओरेकल कार्ड्स में ये वाले जो कार्ड है ये सबसे ज्यादा यूज्ड कार्ड्स हैं, एंड बहुत सारे लोग, मतलब आप अगर आपने शायद यूट्यूब पे या इधर उधर देखा होगा, मैनी पीपल। अब इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो वो रिसर्च और वो मैं आप पे सोच छोड़ता हूँ कि आपको क्या क्या, क्योंकि उसमें अब बहुत कुछ है, एनिमल स्पिरिट होता है, ये होता है वो होता है,
दुनिया मूनोलॉजी वगैरह भी है, तो वो सब है, बहुत कुछ है। मैं तो यही वाला ले लूंगी सर, जो आपने राइडर वाइट का बोला है ना, यही मैम वाला वही से ले, स्टार्ट कर लूंगी। वही ले। पहले तो उसी से स्टार्ट करें। हाँ। इस द सर ये एंजल एक एंजल आंसर्स का वही है ना, जो एंजल्स का गाइडेंस मांगते हैं बहुत सी बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि एंजल गाइडेंस क्या बोल रहा है, एंजल गाइडेंस क्या बोल रहा है, तो ये वही वाला है एंजल गाइडेंस। बट मैं इतना ये एंजल और एंजल गाइडेंस में इतना बिलीव नहीं करता, जी तो आई जी। डोंट यूज इट। बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते, या जो जो लगता है कि हाँ उनके साथ कनेक्ट हो रही है चीजें, आप करो। कनेक्शन, हाँ हाँ कनेक्शन मैटर कनेक्ट हो करता रही है तो आप करो, बिल्कुल करो। तो वो चीज है, ये आपके लिए मतलब टैरो की गीता है बोलो, ठीक है। है। हाँ शुरुआत यहीं से करनी है, और ये एक हमेशा रखना है अपने पास, क्योंकि मेन प्रेडिक्शन यहीं से आई। आप बाकी दुनिया के 100 150 कार्ड्स का डेक जमा कर लो, डजेंट मैटर, मेन प्रेडिक्शन के लिए यही है। या तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड बाकी कार्ड्स हैं, सो यू विल बी बाइंग ओनली, सो विल बी इंटरप्रेटिंग ओनली दोज। और जो मैं उस दिन एक बता रहा था कि, अगर आपको मैं बता रहा हूँ एक सेकंड, वाला कार्ड है, आई डोंट रिमेम्बर, वैदिक टैरो या इंडियन वैदिक टैरो, ऐसा कुछ है वो। ऐसा भी कुछ है क्या वैदिक टैरो? बेचते तो हैं मैम, बेचने के लिए बहुत कुछ बेचा जाता है दुनिया में। इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम पर है वो, मेरे को तो। एक्चुअली हर नई चीज में हर पुरानी चीज में नया तड़का मार के ये बेच देखो, देते हैं। ये देखो गॉड्स एंड गॉडेसेस, अब इसमें आपको सारे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस मिलेंगे, ठीक है। हम्म। और इसी प्रकार तो से ऐसा कुछ कभी यूज किया है आपने वैदिक टैरो? नहीं मैम, बिकॉज वो मतलब नहीं है वो अब क्या है कि सच्चाई और मस्ती के बीच का फर्क मुझे पता है। हाँ। और मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ तो मैं जरा इतना ज्यादा रिसर्च मारता हूँ उसके ऊपर ना, एक चीज होती है जिसको मैं बिना रिसर्च के मंगा लेता हूँ। अब कारण ये था कि ये कार्ड शायद 300 रुपए के मिल गए थे मुझे किसी डील वील में ना, 300 रुपए में मिल गया। अब 300 रुपए में क्या रिसर्च करूंगा, क्यों रिसर्च करूंगा, 300 रुपीज इज नथिंग। तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया। लेकिन बाकी जो भी कार्ड्स थे, और मैं मंगा ही रहा था ऐसे कि ठीक है, मुझे जो समझ में आएगा मैं उस चीज को मंगाऊंगा। तो एक रेड कलर, देखो गीता वाला भी टैरो है, भगवत गीता। तो दिस इज हाँ ऑल्सो ये एंजल एंजल गाइडेंस, ठीक है। तो आपको मसाला डालना है तो कृष्णा, मसाला बहुत सारा रहता कृष्णा वाला भी है। है, इतना है, गणपति है, जो आपको मतलब वॉट एवर यू कैन, क्या नाम है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टैरो कार्ड भी है। तो बहुत कुछ है मतलब, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। देखो अभी वैदिक वाला ही है, कुछ होगा ये कोई सर बात क्या है, वैदिक टी भी है, वैदिक टी भी है, वैदिक फेशियल किट भी है। कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है, ऐसे टाइम पास तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, बाकी एक रेड कलर का है वैदिक वाला, वो कभी अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जी ये तो हो गया हमारा। सर आप कब से टैरो कर रहे हो, मतलब स्टार्ट कब किया था? मैम काफी साल हो गए, काफी साल हो गए, 7 8 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे। और वो भी टैरो ऐसा था कि मैंने आई ऑलवेज सेड कि नहीं, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या ही है, बेवकूफ बनाते होंगे ये लोग, मुझे यही लगता था हमेशा से। और इंडियन मतलब न्यूमरोलॉजी से या ऐसे किसी से रिलेटेड नहीं था, तो मुझे वो लगता कि कुछ ऐसे ही कहते रहते हैं रैंडम, तो मुझे यकीन नहीं था। तो इसीलिए मैं इससे दूर था। जैसे न्यूमरोलॉजी से मैं बहुत पहले से कनेक्ट हो गया था, एस्ट्रोलॉजी से पहले से कनेक्ट हो गया था, लेकिन इससे नहीं था, बहुत लेट हुआ। लेकिन फिर जब हुआ तो समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज तो अच्छी है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही जैसे लोग सेम कहते सर, मेरी भी सोच यही थी कि मैं कभी टैरो नहीं करूंगी। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट था, टैरो लगता कि बस हवा हवा ही है सब, हाँ। ऐसे लगता। अब वही है कि क्या क्या कह सकते हैं उसको, कि जो विधा होती है ना, वो विधा आपको चूज कर लेती है, कई बार आप उसको चूज नहीं करते,
वो विधा आपको चूज कर लेती है, ठीक है। बिकॉज मैंने भी नहीं सोचा था कि लाल किताब वगैरह को मैं ठीक से पढ़ूंगा, बट लाल किताब somehow I got into it। और जब मैंने ठीक से पढ़ा, समझा, अब मेरा रिसर्च चल रहा है, मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई लाल किताब पे, क्योंकि लाल किताब इज वेरी वास्ट, लेकिन इतनी जबरदस्त है। मतलब आप आंख बंद करके ना ऐसे प्रेडिक्शन फेंक दो किसी के ऊपर, यूं प्रेडिक्शन मार दो उसको फेंक के कि बेटा ये है, वो मना कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। इतने जबरदस्त प्रेडिक्शन निकलते हैं लाल किताब से, तो इट इज समथिंग वेरी नाइस। तो वही मैं क्या कि जैसे टैरो मैंने नहीं चूज किया था, इट चूज मी। लाल किताब आई डिडंट चूज, इट चूज मी। वैदिक भली मैं चूज कर रहा हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, वो अलग बात है। तो वो एक डिफरेंट चीज है। इवन नाड़ी नक्षत्र इट चूज मी। मैंने तो पता नहीं वैसे ही कर लिया था कुछ कि चलो सीख रहे हैं, लेकिन नाड़ी नक्षत्र सीख लिया तो वो पता चला कि अच्छा इसको नाड़ी नक्षत्र बोलते हैं, इसका एक अलग साइंस है वगैरह वगैरह। बाद में पता चला। तो ऐसा होता है। सो लेट्स गेट टू वर्क। टाइम वेस्ट किए। एंड अभी थोड़ा सा मैं दोनों को आपको म्यूट पे डाल रहा हूँ, ठीक है। आई होप देर आर नो क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है कि भाई कार्ड्स एंड यू। अब कार्ड्स एंड यू से मेरा मतलब यही है कि आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, कार्ड्स को हम रखते कैसे हैं वगैरह वगैरह, ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, कार्ड को टेक केयर कैसे करते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। तो देखिए टैरो कार्ड्स सबसे पहले वर्क कैसे करता है, एक दो बार मैंने पहले ही बता चुका हूँ, बट जस्ट एक फटाफट राउंड, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। टैरो कार्ड्स आपकी और हमारी, मतलब जो भी बैठता है, जो भी बैठे हैं लोग, उनकी एनर्जी पे काम करता है, उनकी एनर्जी को पकड़ता है। अब एनर्जी को ऐसे पकड़ता है कि कई बार ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ेगा, कई बार आपके माइंडसेट को पकड़ता है। तो जो भी आपके माइंडसेट में होगा, जिस तरह का आपका सोच है, जिस तरह का आपका विचार वगैरह होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है टैरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट करता है। टैरो जस्ट रिफ्लेक्ट्स योर सबकॉन्शियस एंड योर एनर्जी। इसीलिए टैरो के आंसर सही आते हैं। अदरवाइज देर इज नथिंग, देर इज, मतलब कोई चीज ही नहीं है ऐसी कि आप समझ सको कि कैसे आ रहा है ये। सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ, या किसी से भी आप पूछ लो, शायद यही एक्सप्लेनेशन देते होंगे, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज। इसी तरीके से कनेक्ट करता है। दूसरी चीज, हम अक्सर पूछते हैं या हम अक्सर सोचते हैं कि वेयर टू कीप योर टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स को रखने की, अब कोई कोई जो होते हैं अपने घर में जो टेम्पल होता है, अल्टर होता है, वहां पे भी रखते हैं। लेकिन अ, अब मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि उसको आप जहां पे भी आप टैरो रीडिंग्स लेते हो, वहां पे कहीं रख सकते हो। आपका स्टडी टेबल हो या कोई कबर्ड हो, कबर्ड यानी नॉट योर, जो आपकी कपड़ों की अलमारी होती है वो नहीं, बट स्टडी टेबल या ऐसी कोई कबर्ड हो जहाँ पे आपके वैसी चीजें होती हैं, किताबें रखी हो, कुछ और रखा हो, अच्छा कुछ रखा हो, तो वैसी जगह पे। नहीं तो यू कैन ऑल्सो कीप इट इन एन अल्टर, या और कहीं जहां भी आपको सही लगे। बट हाँ, कोई गलत टाइप की जगह पे नहीं रखना है, कि जहाँ पे, जैसे बेडरूम हो गया एक तरह से, तो बेडरूम में हमारे सारे टाइप के एक्टिविटीज होती रहती है, तो इसीलिए बेडरूम को अवॉइड कर रहे हैं। बेडरूम में नहीं, किचन में नहीं, ठीक है, बेडरूम किचन इसको आप अवॉइड करें। ड्राइंग रूम आई वोंट सजेस्ट अगेन, बिकॉज ड्राइंग रूम में ना कोई आता ही रहता है, सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी कमिंग, एंड मे बी कोई और उठा ले, क्यूरियोसिटी वाइज ही उठा ले, तो बार बार कोई दूसरा छुएगा तो उसकी एनर्जी भी उसमें कैप्चर होती रहेगी, बिकॉज टैरो कार्ड्स एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी को, तो जो छुएगा उसकी एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो इसीलिए ऐसी जगह जो बच्चे या कोई ऐसे लोग जो उसको छू सकते हैं, उनके हाथ से दूर रहे, दैट इज हाउ। और बच्चों ने छुआ तो कोई गलत नहीं है, बट इतना ही है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो उसमें पहले से, हम मान लो किसी की रीडिंग कर रहे होंगे, कोई नेगेटिव पर्सन की रीडिंग कर रहे होंगे, और उसको हमने क्लेंस ना किया हो या वैसे ही रख दिया हो, उसके बाद अगर कोई बच्चा हाथ लगाता है, तो फिर मेरे यहाँ तो मैंने देखा है मेरे बच्चे को लग जाता है। इवन अगर वो मुझे, मैं अगर टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ किसी की, एंड अगर वो बार्जिन कर जाए अचानक से, इफ शी बार्जेस इन माय रूम, और मुझे हाथ भी लगा लेती है,
या आसपास, तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ वो हो जाता है, लग जाता है, कुछ और हो जाता है, तो दैट हैपेंस। इसीलिए जब भी ऐसा होता है तो मैं उसको तुरंत या तो सॉल्ट वाटर से बात करा देता हूँ, या तो उसको बोलता हूँ हाथ पैर मुंह सब अच्छे से धो लो। ये मैं भी करता हूँ हमेशा। तो हमने जब भी टैरो कार्ड्स की रीडिंग करनी है, ये मिनिमम है, सॉल्ट वाटर से अपने हाथ पैर, सॉल्ट यानी कौन सा, जो हम सेंधा नमक कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस रखने में और एनर्जी कंजर्व करने में काम आएगा। वन मोर थिंग यू कैन डू इज, लाइक मैंने भी यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास, आई जस्ट शो यू दिस। ये है एक रॉक सॉल्ट का पूरा पूरा रॉक। तो इस तरह से रॉक भी मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि इसकी खास बात होती है, इसकी खास बात यह है कि ये नेगेटिविटी को सोख लेता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे जैसे नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एवरी 1 डे 2 डेज में एक बार आप इसको नल के नीचे पकड़े, धो लें। और धोते समय इसको ठीक से, जैसे हम यूं यूं करते हैं ना, ऐसे कर करके पूरा क्लींस करें, ताकि एक आधी लेयर 2 लेयर इसमें से निकल जाए, एंड लेट दैट एनर्जी गो ऑफ इन द ड्रेन। ठीक है, तो ये आप हमेशा अपने आसपास रख सकते हो। दिस विल प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड एब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिव एनर्जी। और ये बड़े से बड़े लाल किताबी ज्योतिष या वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी कई बार रखते हैं अपने पास। और ये टैरो में हो सकता है कोई बताए, हो सकता है कोई ना बताए, बट मैं सारे टाइप के करता हूँ, तो मैं ये जरूर से रखता हूँ। और ये जो मैंने आपको बताया, ये बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर्स भी जो है, वो भी ये चीज कहीं कहीं ना कहीं प्रीच करते हुए आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपके कार्ड्स की आपने टेक केयर कैसे करनी है। अब जैसे क्या कर सकते हैं, जो कार्ड्स है, जब मेरे पास तो ऐसी पोटली है, इफ यू कैन सी, पोटली है मेरे पास, एक नॉर्मल सी पोटली है, मैं इस पर टैरो कार्ड्स रख के यूं बंद करके रखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा वुडन बॉक्सेस भी आते हैं, आई थिंक उनको कीप सेफ कहा जाता है। अमेजोन पे अगर आप कीप सेफ टैरो कार्ड्स कीप सेफ के नाम से ढूंढोगे, तो आपको मिल जाएगा कि उसको उसके प्रॉपर आपको ऐसे वुडन बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब वुडन बॉक्सेस के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि अगर आपके कार्ड्स आपने चेंज किए या कुछ और किया, और उसका डायमेंशन चेंज हो गया, देन फिर वो मुश्किल होगी आपको उसके अंदर डालने में, क्योंकि फिर वो बॉक्स के हिसाब से आपको डायमेंशन चाहिए और वहीं के वहीं डालना है। जबकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता भी है। सो दैट इज व्हाई आई यूज दिस। सो ऐसी कोई पोटली वगैरह है, ये आप यूज कर सकते हैं। रेड कलर, इवन अगर आपका, मतलब कलर्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, बट रेड कलर इज जनरली सेफर, रेड ब्लू। ठीक है, ब्लू भी कई बार नहीं, बट रेड येलो इस टाइप के कलर्स आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक को वगैरह मत करना, क्योंकि ब्लैक अपने आप में कहीं ना कहीं एनर्जी सोखता है, सो ब्लैक यूज मत करना। ठीक है, रेड इज गुड, ब्लू इज ओके, बट येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब जो कलर्स होते हैं थोड़े से ब्राइट होते हैं, ये आप यूज कर सकते हो। इवन व्हाइट आप यूज कर सकते हो, व्हाइट इज बेटर रादर। ठीक है, इसके अलावा जो कार्ड्स की हम टेक केयर की बात करेंगे, अब एक चीज और होती है कार्ड्स में, किसी भी कार्ड में एजेस होते हैं, और ये जो एजेस होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खराब होते हैं। अब जैसे इसमें तो राउंडेड एजेस है, लेकिन कई इसमें शार्प एजेस होंगे, तो वो कई बार अगर आप अच्छे से नहीं रखोगे तो यहाँ से चिप ऑफ होने लगते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो चिप ऑफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैसा है, द बेटर द कार्ड्स आर एंड द बेटर द कंडीशन ऑफ द कार्ड इज, द बेटर द एनर्जी दे एक्चुअली हैव। कई बार फट जाते हैं कार्ड्स यूज करते हो, किसी या कभी किसी से छीना झपटी हो गई, कोई कार्ड फट गया, वो डेक फिर खराब हो गया, यू हैव टू चेंज द डेक। फट गया, यू हैव टू चेंज द डेक। आपके डेक के ऊपर चाय, कॉफी और भी कुछ पेय सामग्री गिर जाए, इवन वाटर भी गिर जाए, अगर वाटर गिरने से वो कार्ड खराब होता है कहीं भी, देन यू शुड चेंज द डेक। ठीक है, और
और कोई तरीका अगर हो खराब होने का तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो अभी मुझे इतना ही समझ रहा है कि इतनी चीजें होती हैं राउंड अबाउट, इससे ज्यादा तो शायद नहीं होगी। फिर भी कुछ आपको आएगा तो हम इसके बाद जो Q&A सेशन लेंगे आफ्टर द क्लास 10-15 मिनट्स, उसमें आप बता सकते हैं इफ आई हैव मिस समथिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो विच डेक टू फॉलो, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज द मदर डेक। ये हमेशा आपने इसी को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई भी दूसरा डेक आपको इतने अच्छे प्रोडिक्शन नहीं ला के देगा। अब इसी को लोगों ने सिंपलर भी करा हुआ है, कुछ कुछ ऐसे भी डेक्स है मैंने अभी शेयर नहीं करे, बट आई डोंट नो उन डेक्स को हम अच्छा बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें और चीजें लिखी हुई हैं। इसी में डेक्स आपको सेम मिलेगा, कार्ड्स आपको सेम मिलेगा, लेकिन नीचे एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि जो भी कार्ड्स का मीनिंग होता है वो भी लिखा है, कई बार कितना टाइम ड्यूरेशन दिखा रहे हैं वो भी लिखा है, और भी कोई कोई चीजें लिखी होती है जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर। ऐसे भी कुछ कार्ड्स हैं मार्केट में, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे टैरो रीडर हो तो हर चीज स्पून फीडिंग के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हर चीज आपको स्पून फीड हो जाएगी तो कई बार टैरो के जो असली मैसेजेस है वो आप तक पहुंचेंगे। बिकॉज मैनी आर टाइम्स, कई बार जैसे अ, अगर हम मेजर अरकाना की बात करेंगे तो मेजर अरकाना में कोई अगर कार्ड आ जाए तो वो कार्ड बोलेगा कि भाई अगर एक लिखा है तो क्या पता वो 1 साल हो। कई बार होता है एक लिखा है तो 1 साल, ऐसा पकड़ सकते हैं क्योंकि वो मेजर अरकाना है। अब मेजर अरकाना माइनर अरकाना बस हम इसके बाद ही तुरंत पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। अब ये जो 1 साल है, अब अगर ऐसे ही एक और कार्ड आया था मेरे पास, मेजर अरकाना का ही आया था, 3rd नंबर वाला कार्ड आया था, ठीक है, 3 लिंक। मैंने उठाया, अब वो मुझे पूछ रहा था कि मेरा जॉब लगेगा या चेंज होगा या नहीं होगा, या मेरे को सॉरी इंटरव्यू मेरा कब है ये पूछ रहा था। अब 3 साल बाद तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, मतलब कुछ भी होगा 3 साल बाद नहीं हो सकता। सो आई टोल्ड हिम 30 डेज। अब मैं 3 महीना भी बोल सकता था, 3 हफ्ते भी बोल सकता था, बट वही है कि व्हाट द कार्ड इज टेलिंग यू। आई टोल्ड हिम 30 डेज, एंड वो 25वें दिन 26वें दिन उसका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। सो विद इन 30 डेज ही गॉट अ कॉल। ठीक है, तो कई बार हमें चूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हर चीज सोच जैसे इसी चीज को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब में, या किसी भी टाइप की एस्ट्रोलॉजी में इसे देश काल पात्र, ये आपने कई बार सुना होगा, देश काल पात्र, कि कंट्री कौन सी है या आप कौन सी जगह पे बैठे, काल इज टाइम, कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है, कौन सा संवत्सर चल रहा है। ठीक है, और पात्र यानी जो भी आपके सामने बैठा है, क्या वो राजा है, क्या वो किसी देश का प्रधानमंत्री है, क्या वो कोई लेबर बैठा है, कोई भी बैठ सकता है। तो देश काल और पात्र, ये तीनों को ध्यान में रख के उसके बाद आप आंसर्स देते हो हर बार। ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत जनरल रूल है, अप्लाइज टू टैरो एज वेल। इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया टैरो हमने किया, अब हम इसको चार्ज कैसे करें। तो चार्ज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसको क्लेंस कैसे करना है। मान लो अभी आप मंगाओगे, अमेजोन से मंगाया, कहीं से मंगवाया, या आपने जाके खरीद लिया किसी शॉप पे, इफ यू नो सम शॉप, आप गए वहां से खरीद लिया। अब ये जो कार्ड का डेक आपके पास आएगा, आपके हाथों में आएगा, ये एक्चुअली तो कितने सारे हाथों को चेंज करके आया है, इट हैज चेंज्ड लॉट ऑफ हैंड्स, अब आपके पास आया है। सो ऑलरेडी इसमें बहुत सारी दूसरों की एनर्जी आ गई है, उसको हमें हटाना है। उसको हटाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सुबह सुबह जो सन होता है सुबह के, लेकिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सन, दोपहर में या 10-11 बजे वाला सन भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग सन, 5-6-7 तक का बस, जब कोमल सी धूप होती है, सॉफ्ट सी धूप होती है, वो वाली धूप में आप उसको रख सकते हो। और ज्यादा नहीं, आधा घंटा पौना घंटा रखो, बिकॉज हो सकता है 1-2 घंटे रख दोगे तो वो डिस्कलर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक ज्यादा सनलाइट एक्सपोज हो गया तो वो डिस्कलर हो जाएगा। तो डिस्कलर ना हो उतनी देर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इज इनफ। सुबह की धूप में आप रखेंगे वो चार्ज हो जाएगा, वो क्लेंज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मून के हिसाब से, जैसे कि जब भी फुल मून होता है
फुल मून में आप अपना कार्ड रख सकते हैं बाहर, चांद की चांदनी में, उससे भी वो कार्ड दोबारा चार्ज होगा और क्लेंस भी हो जाएगा, तो नई एनर्जी के साथ रहेगा और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उस पर्टिकुलर कार्ड से। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जैसे कि कई बार आप धूप दिखाते हैं, घर में धूप दिखाते हैं, धूप और क्या कहते हैं उसको, जैसे अगरबत्ती होती है और एक धूप होती है। इफ आई हैव, आई विल शो। आपको समझ रहे धूप यानी क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ सेज, है ना? सेज भी हो सकती है, जैसे मेरे पास भी सेज है, ये शो यू। ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ सेज, ठीक है। सो आई यूज दिस। सो ये कैलिफोर्नियन सेज भी आती है, ये इंडियन सेज भी आती है। तो एक तरह से इसकी धुनी होती है बहुत ज्यादा, जब आप जलाओगे धुनी होती है एक तरह से, जैसे हवन की खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आती है। जब हवन करेंगे लकड़ियां जलती हैं वैसी खुशबू आती है इसकी। और हो सकता है कुछ लोगों को स्मोक के कारण प्रॉब्लम हो, और खासकर यूएस में प्लीज चेक, हो सकता है आप जलाओ और आपके यहाँ के फायर अलार्म्स और ये वो ट्रिगर हो जाए, स्मोक अलार्म्स ट्रिगर हो जाए, तो प्लीज उस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज मत जला लेना जो प्रॉब्लम करे, नेबरहुड इश्यूज लेके आए, 911 लोग बता रहे हैं ठीक है, वो सब ना हो। तो आप ये कर सकते हो, जैसे छोटा मोटा धूप होती है, धूप की स्टिक, इंसेंस स्टिक होती है, आप उससे कर सकते हो। दिया लगा सकते हो, दिया लगाने के बाद जैसे अगर दिया यहाँ लगा हुआ है तो आप बस उसको ऐसे ऊपर थोड़ा सा यूं यूं कर लो, ज्यादा देर मत रखना वरना जलेगा, ठीक है। बस हल्का सा आप उसको दिखा सकते हो। इसके अलावा कार्ड्स को खोल के स्प्रेड करके भी उसके ऊपर आप दिखा सकते हो, ठीक है। सो अगर ना समझ में आया हो तो जस्ट लाइक दिस, ये कार्ड्स है, इसको आपने स्प्रेड कर लिया लाइक दिस, और फिर आपने इंसेंस के ऊपर या ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब मेरे कुछ कुछ कार्ड्स, जब मैं नया नया था और जब मेरा थोड़ा थोड़ा सा ध्यान यहाँ में हुआ, तो जब मैं दिया को दिखा रहा था तो हल्के से येलो हो गए, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं उल्टे करके दिखा रहा था, मैंने सीधे नहीं रखे थे, तो हल्का सा येलो हो गया पीछे से। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है, तो थोड़ा सा है वो चलेगा, ज्यादा कुछ हो जाए तो यू विल हैव टू चेंज, ठीक है। तो सन चार्ज बता दिया, मून चार्ज बता दिया, क्रिस्टल का भी चार्ज हो सकता है। अब क्रिस्टल अगर आपको चार्जिंग के लिए चाहिए तो बेस्ट होता है सेलेनाइट क्रिस्टल। सेलेनाइट, CELENIT, शायद यही होगा, स्पेलिंग कंफर्म कर लेना। सेलेनाइट क्रिस्टल होता है, दैट इज बेस्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए उससे बेहतर कोई क्रिस्टल नहीं है, तो उसको आप एज ए चार्जिंग क्रिस्टल, क्योंकि उसमें इनर पावर, मतलब एक उसकी खासियत ही वो है कि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस जिस भी चीज को उसके ऊपर रख दोगे उसको चार्ज कर देगा पॉजिटिव एनर्जी। तो यू कैन लिव इट फॉर लाइक 1 आवर 2 आवर्स इवन, एक पूरी रात भी आप छोड़ सकते हो। आपको लगेगा कि पूरी रात छोड़ना, पूरी रात छोड़ दो, सेलेनाइट का क्रिस्टल आता है उसके ऊपर रख दो कार्ड्स, पूरी रात छोड़ दो, अगले दिन उठा दो, ठीक है, उससे भी हो जाए। बाकी अगर और क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो एमेथिस्ट वगैरह है, बाकी भी है, उससे भी आप थोड़ा बहुत क्लींस कर सकते हैं, बट सेलेनाइट अभी तक का मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आई डोंट यूज मच क्रिस्टल्स, तो मेरे पास है नहीं आपको दिखाने के लिए, बिकॉज मैं खुद से यूज नहीं करता क्रिस्टल्स वगैरह, बट हम टैरो पढ़ रहे हैं तो कई लोग यूज करते हैं, सो आई एम टेलिंग यू जो बेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा हम्म, इसके अलावा जो मेन सवाल होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रीडिंग की, कि बार कितने बार रीडिंग करनी चाहिए, कितने बार नहीं करनी चाहिए। अब रीडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 4 6 8 बार करना है, ये आपको बहुत बार करना है। जनरली क्या होता है जब भी आप रीडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप, मतलब इफ यू हैव डन लाइक 2 रीडिंग्स 3 रीडिंग्स, कभी कभी थोड़ी डीपर रीडिंग करोगे तो एक रीडिंग के बाद में भी आपको लगेगा कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ एंड आई नीड सम रेस्ट, तो ये चीज हो सकती है। तो इसीलिए आपका फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस भी बहुत जरूरी होता है, सो दैट यू कैन गिव अ लॉट ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। इसके अलावा आप
जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे अब क्वेश्चंस का भी फ्रीक्वेंसी आता है, तो भले ही थोड़ा सा एडवांस है लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, बिकॉज ये कई बार आप या तो देखोगे या तो ऑब्जर्व करोगे या तो ये चीज आपको सामने आएगी। कई बार मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो पूछते हैं एक सवाल, मान लीजिए उन्होंने पूछा मेरा जॉब कब लगेगा, मैंने उनको बता दिया, एक टाइमलाइन दे दिया, अच्छा ठीक है, फिर एक दो सवाल यहाँ वहाँ के करेंगे, थोड़ा सा रिलेटेड चीज से करेंगे, देन अगेन दे विल आस्क द सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग स्टाइल से, चीज वही पूछेंगे, मेरा जॉब कब लगेगा। अभी सेकेंड टाइम आ गया, कई बार ऐसा होता है कि 3 बार 4 बार एक ही सवाल आता है। अब बार बार आप सवाल एक ही करोगे, हो सकता है हर बार एक टाइप का जवाब है, हो सकता है थोड़ा सा जवाब भी चेंज हो जाए, बिकॉज आपने थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में डिफरेंस कर दिया। तो हो सकता है वो कार्ड कुछ और बता रहा हो, लेकिन क्योंकि आप उसने सवाल कुछ करा हुआ है, आप एक टाइप का आंसर दोगे, तो हो सकता है आपका रीडिंग कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। पहले इसमें आपने कुछ कहा, अब कुछ और आ गया, तो आपका रीडिंग कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो उस टाइम पे इसलिए सबसे अच्छा जो एक रूल लोग टैरो में करते हैं, वो ये करते हैं कि कोशिश करके एक सवाल एक बार जो आपने ले लिया, उसको अगले 21 डेज तक, उसको अगले 21 डेज तक नहीं करते। लेकिन कहते हैं जैसे कि किताबों का रूल, वैसे ये किताबों का रूल है, असल जिंदगी में कोई इस चीज को नहीं मानता है और नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम एक सवाल करते हैं, 2 दिन बाद हमें क्यूरियोसिटी फिर से आती है, या कई बार अगले दिन आ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं शायद मैं कुछ सही समझाऊं नहीं समझाऊं, ये वो, क्योंकि हमारा ही अपना कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम फिर वहां चले जाते हैं, हम फिर से वही सवाल करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जवाब डिफरेंट आए, कई बार जवाब शायद सेम ही आएगा, लेकिन कभी शायद बदल भी जाए। तो ज्यादा बार सवाल करोगे तो आपका जवाब खराब हो सकता है, ये बात जाननी ज्यादा जरूरी, बिकॉज कल को आप रीडिंग करोगे, आपको पता रहना चाहिए कि रीडिंग ऑथेंटिक कैसे आएगी और खराब कैसे होगी। ठीक है, दैट इज वाई ये आपको मैंने बताया। अब इसके अलावा जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है डिवीजन ऑफ कार्ड्स। डिवीजन ऑफ कार्ड्स, देखो पूरे जो टोटल कार्ड्स होते हैं, ये जो है जैसे दीज आर टोटल 78 कार्ड्स। टैरो में आपको टोटल 78 कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, 78 कार्ड्स का फुल डेक होता है। अब इसमें होता है कि 22 कार्ड्स आज आर मेजर अरकाना। मेजर कार्ड्स होते हैं 22, और मेजर अरकाना, अरकाना यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि मेजर लेवल के कार्ड्स है, मेजर उनका जो मीनिंग होता है ना वो मेजर होता है, स्पिरिचुअल डिवाइन इस तरह से होते हैं, इसीलिए उनको मेजर कहा जाता है। जो दूसरा है वो है माइनर अरकाना। तो माइनर अरकाना में 56 टोटल कार्ड्स होते हैं, और 56 कार्ड्स के अंदर में आपको 2 और उसमें बाइफर्केशन मिलेंगे। एक बाइफर्केशन बोलता है कि भाई 40 कार्ड जो होते हैं, यानी नंबर 1 टू नंबर 10 तक के, ये होंगे ऐसे एक एक सूट के कार्ड्स होंगे। अब सूट यानी इसमें 4 टाइप के सूट होते हैं, वो हम सूट थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन सूट यानी एक कैटेगरी आप मान सकते हो, सूट यानी कैटेगरी मान सकते हो। तो उस कैटेगरी में 10 कार्ड्स होते हैं, वैसे तो टोटल ज्यादा होते हैं, बट जस्ट हमने कोड कार्ड्स को अलग रखा है इसीलिए, अदरवाइज टोटल वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे कार्ड्स। ठीक है, कोड कार्ड जो है ये उसी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। जैसे अगर स्वॉर्ड्स कैटेगरी होगी तो वो स्वॉर्ड्स के ही और 4 होंगे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद फिर आएगा आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर स्वॉर्ड्स की बात हो रही है। वहीं अगर वॉन्ड्स की बात होगी तो इसी तरीके से पेज, नाइट, क्वीन, वॉन्ड, क्वीन और उसके बाद किंग, तो इस तरह से 4 ये हो गए। तो चारों सूट्स के 40 मतलब चारों सूट्स के 10-10 कार्ड होते हैं, तो वो 40 हो गए। इसके अलावा और कोड कार्ड्स होते हैं, 4-4 एक्स्ट्रा हर एक सूट में आएंगे, तो वो हो गए कोड कार्ड्स। अब कोड कार्ड्स को थोड़ा सा अलग मैंने इसलिए रखा है, भले ही वो एक ही सूट के अंदर आते हैं, उसी के जैसे होते हैं, बट इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आता है इनका, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग करके बताया है।
अब आगे चलते हैं, तो भाई मेजर अरकाना जो कि 22 होते हैं, ये आपको क्या दिखा सकते हैं? तो एनी मेजर इवेंट्स, जो आपके लाइफ के कोई भी मेजर इवेंट्स हैं वो ये दिखा सकते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स यानी शादी हो गई, इवन अगर कोई बड़ा बिजनेस या ऐसा कोई बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाला हो, ऐसा कोई करियर जो आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला हो, तो वो भी। जॉब नहीं है, करियर की बात हो रही है, ठीक है। जॉब आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, जॉब कुड बी 1 ईयर 2 ईयर, उसके बाद जॉब नहीं रहेगा, हो सकता है जॉब चेंज हो जाए। लेकिन करियर जो है, इफ यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, यू विल बी एन आईटी प्रोफेशनल फॉर एटलीस्ट सम गुड ईयर्स। इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, यू विल बी दैट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो करियर के बारे में बात करेगा ये। तो करियर, मैरिज, मैरिज या ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट्स, आपका खुद का पर्सनालिटी, आपका खुद का कैरेक्टर। आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपकी पर्सनालिटी जनरली चेंज नहीं होती। आप जैसे हो वैसे हो। अब आपके पति को आपको झेलना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप चेंज हो जाओगे पति के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरे चेंज हो जाओगे। इसी तरीके से हर बंदे का ऐसे ही, कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूँ। वो जो लक्ष्य पिक्चर का गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो वही वाला है कि मैं ऐसा हूँ, दैट इज हाउ आई एम। तो इसीलिए ये आपके पर्सनालिटी के उन एरियाज को दिखाता है जो चेंज नहीं होंगे। तो आपका कैरेक्टर, पर्सनालिटी और जो भी परमानेंट इन नेचर है, एनीथिंग विच इज परमानेंट, इसको इंग्लिश में या वेस्टर्न टैरो कार्ड रीडर्स कई बार कहते हैं सेट इन स्टोन। सो दीज कार्ड्स शो व्हाट इज सेट इन स्टोन। और जो माइनर अरकाना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और उसके अपोजिट होता है। जैसे कि ये सारे माइनर इवेंट्स दिखाएगा, तो करियर नहीं दिखाएगा बल्कि जॉब दिखाएगा, शॉर्ट टर्म चीजें दिखाएगा। यू कैन इवन आस्क हाउ विल माई डे बी गोइंग, तो वो आपका एक दिन बताएगा, वो आपका एक डिसीजन बताएगा। एक छोटा सा डिसीजन जो मैंने लेना है आज के हिसाब से, वो मुझे बताएगा कि हाँ, आप आज के हिसाब से कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। आज के हिसाब से या इन नियर फ्यूचर हम कौन से डिसीजन ले सकते हैं, छोटे छोटे डेली लाइफ के कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप पूछिए। इसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगा और हेल्प मिलेगी। शॉर्ट टर्म डिसीजंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये कहीं ना कहीं टेम्पररी इन नेचर होता है। इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा टेम्पररी होता है। इट इज मोर ओवर टेम्पररी, मोर ओवर समथिंग की जो चेंज होता रहेगा। और इसीलिए कई लोग बोलते भी होंगे, कई लोगों का सुना भी होगा कि यार टैरो रीडर्स के पास जाओ, हर बार कुछ नया बताते हैं। हर बार कुछ नया क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ये चेंज होता रहता है। और ये जो चेंज होता है, दिस इज समथिंग विच इज योर ओन माइंडसेट दैट गेट्स चेंज्ड। क्योंकि आप आज कुछ सोच रहे हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका सोचना थोड़ा सा बदल जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज के बारे में मतलब अगर इसको एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा जोड़ के देखना है, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि विंशोत्तरी दशा होती है। अब विंशोत्तरी दशा जो होती है वो तो काफी लंबा चौड़ा पीरियड होता है। 16 साल का होगा, 19 साल का होगा। जो छोटे होते हैं वो भी कम से कम 7-8 साल के तो होते ही हैं, है ना। अब उसी में दशा प्रत्यंतर होती है या प्रत्यंतर दशा कहते हैं। तो प्रत्यंतर दशा थोड़े शॉर्ट पीरियड की होती है, वो 1-1.5 साल की हो सकती है, 2-3 साल की हो सकती है। एक अलग उसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आपको और एक और दशा मिलती है ना। तो वो दशा और छोटी हो जाती है, उसका ड्यूरेशन और कम हो जाता है। उसके बाद अगर आप सूक्ष्म दशा में जाएंगे, तो वो और छोटी हो जाती है, वो और एकदम दिन, 2-3 दिन, 2-3 दिन के हिसाब में आ जाती है। उसके बाद आप अति सूक्ष्म दशा में जाओगे, तो वो बिल्कुल ही एकदम और ज्यादा बताएगी कि अभी क्या है, मार्स चल रहा है, या अभी जो चल रहा है वो क्या, मार्स चल रहा है, सैटर्न चल रहा है, कौन सा चल रहा है। और एक प्राण दशा होती है वो और ज्यादा। तो इस तरीके से वो भी पूरे टाइम चेंज होती रहती है। एंड दैट इज वाई ऐसा नहीं है कि कोई प्लेनेट हम पे थोड़ी देर के लिए, उतने सालों के लिए आता है और बाद में नहीं आता। वो हर बार आता रहता है, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए हर बार आता रहता है। उसी तरीके से हर दिन में होरा होता है। होरा को हम कहेंगे कि इट्स, जैसे अगर मंडे है कल, तो जनरली जो सुबह का होगा 5, 5:30 से 6:30, 7 तक का जो टाइम, शुरुआत का 1-1.5 घंटा, वो चंद्र का होरा होगा।
तो अगर कोई चंद्र की रेमेडीज करनी है आप उस टाइम पे कर सकते हैं, उस होरा में कर सकते हैं। इवन अगर आपको ट्यूसडे को कोई काम ऐसा करना है जो चंद्र वाले दिन करना था या मंडे करना चाहिए या मंडे का रेमेडी है, तो वो आप ट्यूसडे को चंद्र के होरा में उसको कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को भी चंद्र का होरा तो आएगा ही। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा हैक है जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बाद में बताते हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में भी बहुत बाद में पता चलता है। मतलब मैंने भी बहुत लंबी लंबी क्लासें करी थी, मुझे 1.5-2 साल बाद पता चला था कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। बट ये मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ सो दैट थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा, तो वेन एवर यू विल बी डीलिंग विद पीपल आपको फटाफट पता चल जाए कि हाँ क्या हैक्स हो सकते हैं। बिकॉज आजकल सब लोगों को क्विक सोल्यूशन चाहिए, हैक्स चाहिए, नोबडी इज रेडी टू वेट। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इसके अलावा इससे आगे तो शायद मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी, मुझे लगा था इसमें टाइम लग जाएगा। वैसे तो 10 बज चुके हैं, 1 घंटा हमने पूरा पढ़ाई का दिया है। अब इसके अलावा एक चीज छोटी सी जो बच जाती है जो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो 4 टाइप के ना सूट्स होते हैं, जो मैं सूट्स आपको बता रहा था उसकी स्लाइड नहीं है, बट उसको मैं नेक्स्ट इसमें ज्यादा अच्छे से कवर करूंगा। आज मैं आपको सिर्फ एक कैटेगराइजेशन बता देता हूँ कि किस टाइप का होता है, तो आपको एक पता रहेगा, मालूम रहेगा, और नेक्स्ट टाइम हम उसको और ज्यादा डीपली देखेंगे। देखो सूट्स जो है ये भी हटा देता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। देखो 4 टाइप के सूट्स होते हैं, और ये 4 टाइप के सूट्स, एक होता है पेंटेकल्स का। पेंटेकल्स भी बोलते हैं, कॉइन्स भी बोलते हैं, कोई कोई इसको कोई और नाम होता होगा तो पता नहीं। पेंटेकल्स और कॉइन्स मैंने सुना है, एक हाथ तो कोई और नाम हो सकता है, बट जनरली जो आपको हर जगह मिलेगा ना वो है पेंटेकल्स का। अब पेंटेकल्स जो है ये अर्थ एलिमेंट का होता है। ठीक है, पेंटेकल्स है ये अर्थ एलिमेंट का है। जो दूसरा है वो है कप्स। ठीक है, तो ये जो कप्स होता है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो तीसरा है वो है स्वॉर्ड्स। जो स्वॉर्ड्स है वो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो फोर्थ है कैटेगरी वो है वॉन्ड्स की। वॉन्ड्स यानी वॉन्ड्स भी कह सकते हैं, रॉड्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से और भी एक आध दो टाइप के नाम होंगे तो होंगे, बट जनरली उसको वॉन्ड्स कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बांस की जैसे लकड़ियां होती हैं वैसे बांस की लकड़ियां होती हैं। तो ये हो गया आपके 4 टाइप, जो कि 4 कैटेगरीज होगी। अब इन कैटेगरीज को हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अगर बहुत सिंपली अगर समझना है, एकदम एलिमेंट को याद रखना है और सिंपली समझना है, और 1 मिनट के अंदर अगर कुछ मैं बता सकता हूँ तो वो मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। देखो क्या होता है, आपको अगर अर्थ पे रहना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होगा। सो अगर कुछ भी खरीदना है, कुछ भी मतलब जीवन यापन के लिए सबसे पहले तो पैसे ही चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो कोई कुछ आपको देने नहीं वाला, कोई कुछ होने नहीं वाला। तो ये अर्थ एलिमेंट है और ये मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए पैसा जो है, पेंटेकल्स जो है, वो दिखते भी कॉइन्स के तरह है, वो दिखते भी ऐसे पैसों की तरह है। ठीक है, दूसरा है, अगर हम बोले कि कप्स। अब कप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कप्स जो है वो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट का है। क्योंकि अगर आपको किसी कप में या किसी मतलब वाटर या लिक्विड कोई चीज है उसको आपको भरना है तो कहाँ भरोगे? कप्स में भरोगे, और तो कहीं भरोगे नहीं। अब कप्स में अगर भर सकते हो तो कप और वाटर, ये आपको पता चल जाएगा कि कप इज अ वाटर एलिमेंट। जिस तरह से पैसों का जो है मतलब पेंटेकल्स का जो है वो अर्थ एलिमेंट है, उसी तरीके से कप्स जो है वो आपका वाटर एलिमेंट हो गया। और जो वाटर एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं इमोशंस का भी कारक है, रिलेशनशिप्स का कारक है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, इमोशंस में बह मत जाना, भावनाओं में बह मत जाना। तो ये जो भावनाओं का जो बहना है ये भी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वाटर भी बहता है। तो इसी के लिए रिलेशनशिप्स, इमोशंस, ये सारी चीजें हम इससे देखेंगे। तीसरा जो आ गया स्वॉर्ड्स। अब जो स्वॉर्ड्स हैं वो कौन रखता था, कौन रखता है? कहीं ना कहीं वॉरियर रखता है। स्वॉर्ड वो रखता है जो पहली बात तो उसे चलाना जानता है। अगर किसी नौसिखिए के हाथ में स्वॉर्ड दे दी जाए तो क्या पता वो खुद ही को नुकसान पहुंचा लेगा।
किसी को मारना है तो दूर की बात, वो शायद खुद ही को नुकसान पहुंचा लेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्वॉर्ड होती है वो दो चीजें आपको दिखाएगी। पहली चीज तो अथॉरिटी, क्योंकि जो अथॉरिटी वाला होगा उसके हाथ में तलवार होगी, बाकी सबको तो तलवारें बांटते नहीं थे कभी भी। पहले के जमाने में भी तलवारें जो वॉरियर्स होते थे, सैनिक होते थे, लड़ाके होते थे, उनके हाथ में हुआ करती थी। दूसरी चीज, इट्स इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट यू आर स्किल्ड। अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड, आप उसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट कैसा है, किस तरह की सोच है। और इसका जो एलिमेंट है दैट इज एयर। अब याद रखने का सीधा सादा तरीका ये है कि देर इज ओनली वन थिंग दैट कैन कट द एयर। एयर को और तो कुछ काटता ही नहीं है, सिर्फ तलवार ही काट सकती है। और तलवार काटती है या नहीं, जब भी आप तलवारें घुमाते हो, या कई बार आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जब भी वो चाकू और तलवारों का यूज करते हैं देर इज अ आवाज। हमारा पंखा भी घूमता है तो उस पंखे के ब्लेड्स कहते हैं ना, पंखे के 3 ब्लेड्स हैं, 4 ब्लेड्स हैं। जब पंखा घूमता है तो पंखा जब हवा को काटेगा तो उसकी एक आवाज होती है। तो इसी तरीके से याद रखना बहुत सिंपल है कि अगर स्वॉर्ड है तो इट इज एयर एलिमेंट। इट रिप्रेजेंट्स योर इंटेलेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स योर कम्युनिकेशन। कई बार तो कम्युनिकेशन, क्योंकि अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, ये सब उसमें आएगा। ठीक है, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, अथॉरिटी, ये सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा लास्ट का बचा बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स है ना, लकड़ियां जो बड़ी बड़ी होती हैं। अब क्या होता है कि, या लकड़ियां या पेड़ आप कह सकते हैं, पेड़ की लकड़ियां। क्या होता है कि पेड़ जब उगता है तो ये धीरे धीरे उगता है, कटता है तो बहुत जल्दी कटता है। अब पेड़ जो उग गया, वो खड़ा हो गया इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ग्रोथ कहाँ से आती है, ग्रोथ हम कहाँ से देखते हैं, जब हमारा करियर ग्रो करे, जब जब हम अपने जॉब में, करियर में, या जिस भी चीज में हम ग्रो करते हैं, तो हमारे को ग्रोथ दिखती है। तो ये जो है, ये भी ग्रोथ के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रोथ। और अगर आपको मान लो आग जलानी है, तो आप किससे जला सकते हो? लकड़ियों से। दो लकड़ियां आपस में, पहले पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, दो लकड़ियां आपस में घिसते थे एंड दे यूज्ड टू मेक फायर। तो ये है फायर एलिमेंट। इसको भी अगर आपको देखना है तो लोग क्या कहते हैं, जैसे अगर किसी को बताना है कि ये एम्बिशियस है कि नहीं है, एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है जो आपने सुना होगा, पीपल से, यार इसमें ना वो फायर नहीं है, आगे बढ़ने की ना फायर नहीं है। तो देखो, फायर, फायर इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, फायर इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स एम्बिशन। ठीक है, तो इसका जो एलिमेंट है वॉन्ड्स का, वॉन्ड्स बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं, क्योंकि रॉड की तरह भी दिखते हैं। तो वॉन्ड्स और रॉड्स, इनका एलिमेंट है फायर। तलवार का जो स्वॉर्ड्स है वो, उनका एलिमेंट है एयर। कप्स का एलिमेंट है वाटर। और जो सबसे पहला था पेंटेकल्स, उनका एलिमेंट है अर्थ। तो ये सारे के हमने एलिमेंट पता कर लिए, और मोस्ट प्रोबेबली आपको ये याद रहेगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया है, आई डोंट थिंक ये कोई भूलने वाली चीज है। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताता कि इसका ये एलिमेंट है, उसका ये एलिमेंट है, तो शायद आप भूल जाते। बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट तरीका जिससे मैंने आपको बताया, आप नहीं भूलोगे। अब इसको हम इन द नेक्स्ट क्लास ज्यादा अच्छे से, ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे। अभी अगर कोई आज की क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो वो आप बोल सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। सर, बॉन्ड्स या रॉड्स को वुड एलिमेंट भी बोल सकते हैं क्या? वुड एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन वुड से ज्यादा हम फायर एलिमेंट भी बोलेंगे। वुड एलिमेंट को, मतलब टैरो में ना वुड एलिमेंट को हम नहीं लेते हैं, ये आप कहीं और से ला रहे हो। आई नो वेयर वेयर यू टेकिंग इट, बट वहां से भी मत लाओ, मिक्स मत करो चीजों को। ठीक है, इसमें जो है, इसमें आपको 4 एलिमेंट ये है मेन।
एक स्पेस एलिमेंट भी होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ क्योंकि 4 कैटेगरीज बता रहा था, तो मैंने 4 आपको एलिमेंट बताया। जो स्पेस एलिमेंट वगैरह है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर मेजर अरकाना 22 कार्ड्स में आपने कुछ चीज बोली थी, परमानेंट इन नेचर मतलब सेटिंग और कुछ बोलते सेट थे। इन स्टोन ऐसा बोलते हैं वो लोग। सेटिंग स्टोन। सेट इन स्टोन मतलब पत्थर की लकीर कहते हैं ना, हमारे हिंदी में क्या कहते हैं, पत्थर की लकीर। हाँ। क्योंकि पत्थर की जो लकीर होती है वो जल्दी से मिट नहीं सकती ना, आपने पत्थर पर कुछ अगर कार्व कर दिया तो वो तो हो गया, अब उसको कैसे मिटाओगे, नहीं मिटा सकते। सो दैट इज व्हाई इट इज परमानेंट इन नेचर, सेट इन स्टोन। जी सर, बस इतना ही था मेरा डाउट। जी ओके मैम। सर। यस मैम। रिचा मैम, आपके पास कोई सवाल? सर इस टाइम तो मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। ओके, मतलब सब समझ गए या कुछ समझ में नहीं आया? दोनों में से एक चीज नहीं होती सर है। समझ गए, बस पेंटिकल्स का क्या मतलब क्या है, पेंटिकल्स क्या होते हैं, बस इतना है। मेरे आसपास पड़ा होगा तो मैं आपको दिखा। ठीक है। सिक्का। जी हाँ, ये है पेंटिकल। अच्छा अच्छा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो बेसिकली पेंटिकल्स आर रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंटिंग मनी। मनी, मटेरियल, एनीथिंग मटेरियल, एनीथिंग अर्दी। क्योंकि अर्थ में रहना है तो आपको ये चाहिए, पैसा रहेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इवन भिखारी भी होता है तो वो पैसे ही मांग रहा होता है, और तो कुछ मांग नहीं रहा पैसा। होता है ना। हम्म। सो वो चीज है, इट इज वेरी अर्थ सेंट्रिक, एंड दैट इज वाई द मनी एलिमेंट। मेटेरियल, मनी मटेरियल लग्जरी भी इसी से प्रेडिक्ट कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं वही कह रहा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक दो चीजें बताई हैं, इसके ऊपर हम डीप जाएंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि उस दिन क्या होता है कि अगर उसी दिन मैं पहली बार बताऊंगा और फिर मैं डिटेल में भी लेके जाऊंगा तो मुश्किल होगी। आज अभी सिर्फ इतना बताया ना, तो ये चीज बैठ गई दिमाग में। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो मजा आएगा, आप आराम से नीचे जा पाओगे। वो चीज है, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो वो है आइडिया, बस वही है। इसलिए मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी, मुझे लगा शायद हम इतने में ही हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन आज हमने पेस काफी सही रखा था क्लास का पूरा, और डिसिप्लिन में भी थे बिल्कुल अच्छे से। हाँ तो सर। आज हमने बिल्कुल टाइम से खत्म कर दिया। ठीक है। नो यू कैन एंजॉय योर संडे रिमेनिंग जो भी है आपके पास, जी सर। है ना। तो और कुछ सवाल हो तो बताइए, नहीं तो वी विल कॉल इट अ डे। हाँ, आपको मैंने एक वो भेजी है लिंक। उस लिंक को खोल के देखा, उस पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, थर्ड सेक्शन है, सेक्शन 3, उसमें रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, मैंने डाले हैं। आप एक बार बताओ इफ यू कैन एक्सेस द रिकॉर्डिंग्स। देखिए